हाय, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मे। तो अगर जिसको भी कुछ नहीं आता है, मे के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको समझाऊंगा कि मे आज है क्या, मे किस तरह से प्रयोग होता है, मैं है क्या। तो उसको हम अच्छे ढंग से आज पढ़ेंगे। बिल्कुल आप आराम से बने रहिएगा वीडियो में, ताकि सारी चीजें एक एक चीज करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं मे के बारे में। तो मे मीन्स होता है सकना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैंने पिछली वीडियो में कैन का बताया था। कैन मीन्स होता है सकना, लेकिन उसका जो प्रयोग था वो कुछ और था, लेकिन मे का प्रयोग कुछ और है। पहले तो हम लोग मे के बारे में समझेंगे कि मे है क्या। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मे क्या है? एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मैं मॉडल के बारे में किस तरह से बताया हूं, किस तरह से कि कोई भी जैसे मॉडल है उसको हम लोग किस तरह से पेश करते हैं। उसी तरह हम लोग क्या किए हैं, एक नया मॉडल हमने पेश कर दिया है। अब उसको उसके तरीके से बताएंगे, उसका पहनावा कैसा है, उसको किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो मे मीन्स होता है सकना। मे जो होता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टाइम में क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। फ्यूचर टेंस में नहीं, फ्यूचर टाइम में। ठीक ना? कैसे, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए यहां पे मैं कहूंगा, सेंटेंस अगर समझने की बात करें तो कहूंगा यू में प्ले टूडे। यू में प्ले टूडे, तुम आज खेल सकते हो। तो मैं क्या क्या प्रेजेंट की बात की मैंने। अब फ्यूचर की बात करूंगा, कहूंगा ही में कम, कहूंगा ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। टुमारो कब लगता है, फ्यूचर में लगता है। वह कल आ सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। आगे ये सारी चीजें में पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग किस किस तरीके से करते हैं। मैंने पहले कहा कि प्रेजेंट टेंस में, यानी कि यू में प्ले टुडे, वो आज क्या कर सकता है, खेल सकता है। फिर ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कहता है मैं कि भाई मेरे साथ एक वर्ब आएगा। कौन वर्ब आएगा? मेन वर्ब आएगा। उसकी फर्स्ट क्रिया लगेगी। मैं के साथ क्या लगेगी? फर्स्ट क्रिया लगेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि मे के बाद यहां पे देखिए, मे के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। मैं कहता कि मेरे बाद भाई टू का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या है, मैं किस तरह से काम करता है, मैं है क्या। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि मैं किस किस पे काम करता है, ये इसके तरीके क्या है ना। इसको हम लोग किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे। पहला तो परमिशन, यानी कि मैं क्या करता है, परमिशन लेता है और परमिशन देता है। इसको समझेंगे। पहले परमिशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, पर्पज, कोई उद्देश्य हो सकता है हमारा। तो इन चार चीजों पे हम लोग मूलतः क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि भाई परमिशन, अनुमति लेते कैसे हैं और देते कैसे हैं। इसको हम लोग सेंटेंस द्वारा समझेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले परमिशन के बारे में। बात करते हैं अब परमिशन के बारे में कि हम लोग में से परमिशन कैसे दे सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे मे गो नाउ, वे अब जा सकते हैं। मैंने क्या कहा कि वे अब जहां भी हम लोग मे का प्रयोग कर देंगे, वो हम लोग क्या दे रहे हैं, वहां पे हम लोग परमिशन दे रहे हैं।
हालांकि आजकल क्या हो रहा है कि हम अधिकतर क्या कर रहे हैं कि कैन का ही प्रयोग कर रहे हैं। स्पोकन में भी क्या करते हैं हम लोग कैन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अगर बात सही किया है कि आखिर सही क्या है, तो सही में हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग वहां पे क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे का सही माना जाएगा। क्या है कि दे मे गो नाउ, वे अब जा सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, परमिशन दे दी। मैंने क्या किया यहाँ पे, परमिशन दे दी है, दे दी। अब भाई परमिशन देने, मैंने दोनों कहा था कि परमिशन लेना है, परमिशन देना है, परमिशन तो दे दी। परमिशन कैसे लेना है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। देखिए ये तो मे जो है ना, ये तो घर जैसा है, ये तो हर जगह हर समय हम लोग इसे यूज करते हैं, है कि नहीं। जहां देखो लड़के, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो इस तरह से मैं हम लोग हर जगह यूज करते हैं, लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं पता होता है कि कहाँ कैसे और क्यों हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो आज आप लोग जानेंगे कि मे का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। तो मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए करते हैं। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरह ये परमिशन का हो गया कि अनुमति दे भी सकता है और अनुमति ले भी सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी के बारे में। मैंने पहला पढ़ लिया कि परमिशन ले सकते हैं और दे सकते हैं, दूसरा पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। मैंने दूसरा बताया था पॉसिबिलिटी, तो अब पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी कैसे है, तो देखिए जब हम लोग मे का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। सबका सब सेंटेंस का एक अलग अलग अर्थ निकलता है मे। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस कुछ लेंगे, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने लिखा कि आई मे रैन टूडे, सॉरी यहां पे इट होगा, कहेंगे इट में रैन टूडे, आज बारिश हो सकती है। मैंने क्या कहा, इट में रैन टूडे, आज बारिश हो सकती है। ये क्या मैंने किया, संभावना व्यक्त की। फिर मैं कहूंगा कि ही में बाई ए स्कूटर, वह एक स्कूटर खरीद सकता है। ये मैंने क्या की, संभावना व्यक्त की। अब भाई लड़के आए तो लड़की का आना भी जरूरी है। मैं कहूंगा कि सी में बी इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में हो सकती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बी मीन्स होता है होना, तो वह कहां हो सकती है, लाइब्रेरी में हो सकती है। तो ये हमारा हो गया पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। हम लोग में क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी करते हैं, ठीक ना। अब आगे आते हैं विश। विश को हम लोग किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी किस तरह से होती है और पॉसिबिलिटी किस में होती है, मे में होती है, ठीक ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं विश के बारे में कि विश किस तरह से प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के द्वारा, उसको क्या करेंगे, हम करते हैं हम लोग विश के बारे में कि विश मे में किस तरह काम करता है, इसको हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है, कहेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु क्या हो, दीर्घायु हो। दीर्घायु मीन्स होता है कि आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। फिर दूसरा मैं सेंटेंस कर रहा हूं कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मेरी क्या करे, सहायता करे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे मे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गॉड लिखा हुआ। मे के साथ क्या भी लिखा है, गॉड। तो देखिए जब जहां मे, सिर्फ मे का प्रयोग हो रहा है, वहां हम लोग कहेंगे कि ईश्वर करे। क्या बोलेंगे कि ईश्वर करे, ये मैं कहूंगा। लेकिन जहां मे के साथ गॉड का प्रयोग हो रहा है, तो वहां हम लोग ईश्वर करे या भगवान करे, इस तरह के शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि भगवान मेरी सहायता करे, भगवान मेरी सहायता करे। तो इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। विश, देखिए जब भी हम लोग अगर कामना करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन का मार्क, यानी कि संबोधन का मार्क लगाते हैं, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम लोग सिर्फ मे का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द कैसे स्टार्ट होगा, ईश्वर करे से स्टार्ट होगा, ठीक ना। अगर मे के साथ गॉड लग गया तो ईश्वर करे
नहीं लगेगा। क्या लगेगा? डायरेक्ट भगवान मेरी क्या करे? सहायता करे। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा विश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्पज के बारे में कि पर्पज क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं पर्पज। बात करते हैं पर्पज की। में पर्पज कैसे काम करता है उसको हम लोग सेंटेंस द्वारा समझेंगे। ठीक है, कहेंगे कि वी ईट सो दैट वी लिव, यू में लिव। वी ईट यानी कि हम खाते हैं, सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि। वी ईट सो दैट हम खाते हैं ताकि वी में लिव, हम क्या रह सकें? जीवित रह सकें। तो यहाँ पे हम लोग क्या है? पर्पज है कि हम खाते किस लिए हैं, ये हमारा उद्देश्य क्या है? हम जीने के लिए ही तो खाते हैं। तो हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, हमारा पर्पज हुआ। फिर कहेंगे कि वी वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, सो दैट ताकि सी में पास द एग्जाम, वो एग्जाम में क्या हो सके? पास हो सके। तो ये हमारा क्या हुआ? ये उद्देश्य हुआ। ठीक ना? हमें लगता है कि आप लोगों का आज का वीडियो बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा। ठीक ना? मैंने बारीकी से एक एक चीज मैंने बताया है, सेंटेंस के द्वारा बताया है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये किस तरह काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आज समझाया हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी इसे करेंगे। धन्यवाद।